नमस्कार, सत्श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम हैं। आज इनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं पहली बार आपके चैनल का संपूर्ण क्रांति मोर्चा के कार्यालय में क्रांतिकारी स्वागत करता हूं कि आपका चैनल विकसित हो बिहार में एक नंबर पर। आज की बात में कहना है कि पिछले 27 अप्रैल को सरदार पटेल भवन में संपूर्ण क्रांति मोर्चा और लव कुश का सम्मेलन हुआ था। उसमें 12 प्रस्ताव हम लोग लिए थे और 2 कार्यक्रम लिए थे। उसी की घोषणा कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम था कि 5 जून जिस दिन सुबह बिहार में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है, तो जेपी गोलंबर गांधी मैदान में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका जेपी सेनानी द्वारा और लव कुश मंच द्वारा और जन मोर्चा द्वारा घेराव होगा और 12 सूत्रीय मांग पत्र उन्हें दिया जाएगा कि इसको पूरा करें। साथ ही साथ 25 जून को आपातकालीन विरोधी दिवस हम लोग दिल्ली में मनाएंगे और 25 जून को 11 बजे रामलीला मैदान में देश के सभी राज्यों के लोग इकट्ठा होंगे, जिसमें जेपी सेनानी रहेंगे, लोकतंत्र सेनानी रहेंगे, सुरक्षा बाहिनी रहेगा, प्रबुद्ध नागरिक रहेंगे, कुछ रीजनल और नेशनल पार्टी के लोग भी रहेंगे। और उस दिन प्रधानमंत्री का घेराव होगा और 12 सूत्रीय मांग पत्र उन्हें दिया जाएगा। 27 के सम्मेलन के बाद हमने 28 तारीख को ये मांग पत्र प्रधानमंत्री को फैक्स कर दिया था और जानकारी के लिए, और मुख्यमंत्री को भी फैक्स करके जानकारी दे दिए थे। ये दोनों कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 18 मई को यहीं संपूर्ण क्रांति मोर्चा के कार्यालय में जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनकी बैठक होगी कि किस ढंग से हम लोग तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री को घेरें और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उनको मजबूर करें। उसी तरह 25 जून के आपातकालीन विरोधी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दिल्ली में 21 मई को बैठक है, जिसमें 28 प्रांतों के करीब 50 लीडर इकट्ठा होंगे और 22 को वहाँ एक सभा भी होगी, जिसमें ऐलान किया जाएगा कि 25 जून को हम लोग आपातकालीन विरोधी, प्रबुद्ध नागरिक और सीनियर सिटीजन से और भी संगठन मिलके प्रधानमंत्री को घेरेंगे। मेरा कहना है पत्रकार साहब कि जेपी सेनानियों को बिहार सरकार 25,000 रुपया पेंशन दे, वह भूमिगत हो या जेलबंदी हो। दूसरा है कि प्रधानमंत्री से आग्रह है कि आप आपातकालीन का नाम लेते हैं, लेकिन आपातकालीन में जो विक्टिम हैं, जिनके परिवार के लोग मारे गए, जिनके घर उजड़ गए, जो बेवा हो गए, उनके लिए आपने 2 शब्द भी नहीं कहा, मैंने सम्मान भी नहीं जारी किया। इसलिए प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि हम लोगों को 50,000 रुपया पेंशन दें और हमारे परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। अगला है कि किसानों के गल्ले का उचित मूल्य में RMS पर कानून बनाया जाए, महंगाई पर रोक लगाया जाए, बेरोजगारों को काम दिया जाए, जब तक काम नहीं मिलता है 2000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। भ्रष्टाचार जो अकंठ ब्लॉक से लेकर अनुमंडल जिला सचिवालय, वहाँ दिल्ली सचिवालय तक डूबा हुआ है, उसको नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ब्रेक लगा दें। ये शिक्षा में सुधार करें, शिक्षा को रोजगार मुखी बनावें, शराबबंदी पूरे देश में कड़ाई से लागू किया जाए और शराब पीने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, शराब की भट्टियाँ बंद कर दी जाए, उसके कारखाने भी बंद किए जाएँ। जहाँ तक वोट का सवाल है तो इलेक्शन कमीशन से मांग है मोर्चा के कि 15 साल के लड़का लड़की को वोट देने का अधिकार दिया जाए और चुनाव का पूरा खर्च ये चुनाव कमीशन वहन करे। अगला है कि पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश है, बर्मा है, श्रीलंका है, नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इन देशों से जो हिंदुस्तान के मतभेद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह है मोर्चा का
कि इन देशों के प्रतिनिधियों से आप बात करें और युद्ध का विरोध करें। युद्ध में गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग मारे जाते हैं, महंगाई बढ़ जाएगा। इसमें सिर्फ अमीर लोग हैं जो सूदखोर हैं, जो महाजन हैं, अपना चीज़ों को बोलते हैं। महंगाई चरम सीमा पर, हम उदाहरण स्वरूप बताते हैं, जब बांग्लादेश की लड़ाई हिंदुस्तान से हुई थी तो उस समय 5 पैसा ये टैक्स हर चीज़ पर इंदिरा गांधी ने लगा दिया। जो मुसल्लेपुरहार से स्टेशन बस 20 पैसा में जाता था उसको 30 पैसा कर दिया। अब समझिए महंगाई कितना है। इसलिए संपूर्ण क्रांति मोर्चा युद्ध का विरोध है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प या सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति ये क्या हैं, सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति ने भी युद्ध का विरोध किया है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अपील किया है कि दोनों परमाणु देश हैं, परमाणु बम गिराने से लाखों लोग मारे जाएंगे। हम पिछले सेकंड वर्ल्ड वार में देख सकते हैं कि किस तरह जापान पर परमाणु बम गिराया और तहस नहस। इसलिए हम लोग युद्ध का विरोध करते हैं और उसके खिलाफ हम लोग मोर्चा भी हर इलाके, हर प्रांत में निकालेंगे। जो हम लोग की आगे की जो कार्रवाई होगा, कार्यक्रम है, उसमें हम लोग युद्ध के खिलाफ भी बोलेंगे और सरकार को परमिशन देंगे। मैं इन्हीं सब बातों को कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल है, अभी चारों तरफ जातीय जनगणना का होड़ है। सभी राजनीतिक दल जो सत्ता के आसपास हैं सभी इसके श्रेय लेने में लगे हैं। तेजस्वी कहते हैं कि हमने करवाया, नीतीश कह रहे हैं हम करवाए। यह जातीय जनगणना से बिहार को के साथ साथ देश को या देश में रहने वाले लोगों को कितना लाभ है या नुकसान है? ऐसे संपूर्ण क्रांति मोर्चा जो हम लोग 15 पार्टी का पिछले दिन मोर्चा बनाए थे, जन मोर्चा के घोषणा पत्र जो 20 सूत्री है, उसमें एक सवाल है कि देश में जातीय जनगणना किया जाए। जातीय जनगणना अच्छी चीज़ है, उससे पता चलेगा कि कौन जाति का क्या संख्या है और योजना बनाने में फ़ायदा होगा। लेकिन केंद्र सरकार को, हमको लगता है क्या कोई चुनावी स्टंट तो नहीं है। नरेंद्र मोदी से मेरी मांग है आपके माध्यम से कि वे जनगणना का शीघ्र ये डेट घोषित करें और उसके लिए राशि फल दें और काम शुरू कर दें। जनगणना से फ़ायदा ही है, घाटा नहीं है। प्रत्येक 10 साल पर आम जनगणना कराया जाता रहा है भारत में, लेकिन 2021 से 2025 हो गया, अभी तक ये आम जनगणना नहीं हुआ। जब आम जनगणना कराने में भारत सरकार रुचि नहीं ले रही तो क्या ईमानदारी से जातीय जनगणना हो पाएगी? मेरा तो कहना है मोर्चा की ओर से कि जातीय जनगणना भी कराया जाए और आम जनगणना भी कराया जाए और 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी उसका डेट घोषित करें। उसके लिए फंड भी दें, जैसे नीतीश कुमार ने फंड दिया था। और नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के लिए उसके अनुसार योजनाओं को कार्यान्वित करने में कहाँ इंटरेस्ट लेते हैं। कर्नाटक में जातीय जनगणना हुआ, उसके बाद तेलंगाना में हुआ, तो कोई अनाउंस ही नहीं करता है। जनता को संघर्षों से ही सरकार पर दबाव देना होगा। नरेंद्र मोदी सिर्फ अमीरों के पक्षधर हैं, ये धर्म के नाम पर राज करना चाहते हैं। और मेरा कहना है कि धर्म एक आस्था का चीज़ है, जनता के सवालों का फल के लिए। ये गरीब विरोधी हैं, ये मध्यम वर्ग विरोधी, ये सिर्फ पूंजीपतियों के पक्षधर हैं। इसलिए हम रीजनल पार्टी जो हैं या जो नेशनल पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन लोगों से अपील है कि आप एक मोर्चा में आएँ। और हम लोग जो 18 तारीख को बैठक बुलाए हैं मुसल्लेपुरहाट में, उसमें भी शिरकत करें 2 बजे और हम लोग बैठ के एक समन्वय समिति बनावें, एक मैनिफेस्टो चुनाव बने और सीट शेयरिंग करें कि हम लोग 243 सीटों पर लड़ें और अपनी सरकार बनावें। यही कहना मेरा है। चिराग पासवान ने सरकार से कहा है कि सरकार जातीय जनगणना करे लेकिन उसका आंकड़ा कोष प्रकाशित न करे। इसमें उनकी क्या मंशा आपको दिखती है? देखिए, चिराग पासवान के बारे में मैं कोई विशेष नहीं करूँ। चिराग पासवान आज के डेट में, जैसे उसके पिताजी को कहा जाता ना सवादा बाहर के, वो सत्ता के लोलुप हैं। वो चिराग पासवान अभी ये एनडीए के साथ हैं। अगर कल महागठबंधन का बहुमत आ जाएगा तो उसके साथ वो चले जाएंगे। अगर खुदा न खास्ते जन मोर्चा का बहुमत होगा उसके साथ चले जाएंगे। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। थाईलैंड में, थाईलैंड का प्रिंस था, वह जी सिहानु क्या कोई नाम था, वहाँ पर जी लाल खमेर ने कब्जा कर लिया कम्युनिस्ट लोगों ने। और वो वहाँ का प्रिंस भाग के चला गया चाइना, वहाँ माओ से तुम से
माओ से तो उन्हें लाल खिमर से कहा कि इनको प्रिंस रहने दो, और मैंने उनको गद्दी मिल गया, फिर वो थाईलैंड चला। तो चिराग पासवान कुर्सी के लालच में हैं, और जैसे नीतीश कुमार कुर्सी के लालच में हैं, उन लोगों का बयान का कोई मतलब नहीं है। अभी आप ब्रह्मदेव पटेल जी को सुन रहे थे कि यह स्वतंत्रता सेनानी, ये जेपी सेनानियों के लिए 25,000 रुपया पेंशन, बेरोजगारों को रोजगार दो, या नहीं तो उनको बेरोजगारी भत्ता 2,000 रुपया दिया जाए, आदि कई इनके मुद्दे हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं। और इन मुद्दों को लेकर के यह 5 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में घेराव करने का भी प्रोग्राम बनाया है। तो आप जनता अपने हित के लिए, अपने हित में काम करने वाले लोगों को समर्थन करें। सर, आपने जो हमारे चैनल को अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। एक जी मेरा है कि भारतीय फौज में 4 जातीय रेजिमेंट हैं। एक जाट रेजिमेंट है, एक सिख रेजिमेंट है, एक गोरखा रेजिमेंट है, और एक और रेजिमेंट है। तो पिछले बार 2002 या 2003 में यहाँ राष्ट्रपति आए थे, हम लोग मिले थे लव कुशमन से, उनसे आग्रह किया था कि 4 जातीय रेजिमेंट आप ख़त्म कर दीजिए, और नहीं तो लव कुश रेजिमेंट बनाइए। लव कुश रेजिमेंट का हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि एक रेजिमेंट में 1 लाख फौज होता है। यहाँ 3 गो पुराने नेता थे, रामविलास तो गुजर गए, लालू यादव और नीतीश कुमार अभी पिछड़ी जाति के नेता कहे जाते हैं, या और भी नेता हैं। इनके यहाँ अपना बाल बच्चों को 1 नौकरी के लिए आपको 2 जोड़ा जूता खींचेगा। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं लव कुश रेजिमेंट हो, अगर लव कुश रेजिमेंट बन जाता है तो 1 लाख नौजवानों, अब तो लड़की लोग भी को नौकरी मिल जाएगा। एक सवाल और मेरा है कि जजों की बहाली परीक्षा से हो और कोलोजियम सिस्टम बंद कर दिया जाए, इसलिए कि आम वकील जो हैं वो जज नहीं बन रहे हैं, वह खास घर के लोग जज बनते हैं। अगर परीक्षा होगा तो कोई गरीब घर का लड़का, कोई मध्यम वर्ग का लड़का भी जज बन सकता है। यही मेरा कहना है। 2 जी, आपने जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं भी ब्रह्मदेव पटेल संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लव कुश मंच के बिहार के अध्यक्ष और जन मोर्चा बिहार के संयोजक की ओर से आपके चैनल को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, शुभकामना करता हूं कि आप आगे बढ़ें और 1 नंबर का चैनल बिहार में हो। जय हिंद, जय भारत। अभी आप ब्रह्मदेव पटेल जी को सुना। सत्य श्यामला के दर्शकों से निवेदन है या कहना है कि यह जो चैनल है, इस पर जो भी समाचार प्रकाशित किए जाते हैं वह न किसी के दबाव में किए जाते हैं, न किसी के समर्थन में किए जाते हैं। अगर जो भी प्रचारित होता है वह आम लोगों के लिए किया जाता है, आम लोगों को जानकारी देने के लिए की जाती है कि किसी भी दल के लोग आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, या कोई युवाओं के, बेरोजगारों के जो समस्याएं हैं वैसे समाचार आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप लोग सत्य श्यामला को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।